इस जमीन पर बिछी है दुनिया की सबसे खूबसूरत कैनवस। स्नो केप्ड हिमालयाज न सिर्फ प्रकृति का आशीर्वाद है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी शक्ति और हमारा गर्व भी है। वो शानदार दीवार है जो हमारे देश की सीमाओं की हिफाजत करती है। दिल्ली से उड़ान भरते ही क्लाउड्स के बीच से गुजरकर जब हिमालयाज दिखते हैं तो लगता है जैसे नेचर का सबसे खूबसूरत स्टेज सामने आ गया हो। उन्हीं पहाड़ों के बीच से होते हुए हम लेह लैंड करते हैं। लेह में हमने होम स्टे बुक किया था। बर्फीली हवा, ट्रेडिशनल लद्दाखी आर्किटेक्चर और होस्ट फैमिली का वार्म वेलकम, एडवेंचर के बीच एक घर जैसा कंफर्ट था। डे 1 पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े लेह के लोकल साइट सीन के लिए। नैरो लेन्स, टिबेटन स्टाइल मार्केट और कलर फिल्ड मोनेस्ट्रीज, हर जगह एक अलग वाइब थी। शांति स्तूपा से लेह का पूरा टाउन देखना एक मैजिकल मोमेंट था। और लेह पैलेस के रूम्स के बीच खड़े होके ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री हमसे कहानियां कह रही हो। लेह की लोकल साइट सीन्स के बाद हमारे अगले दिन की शुरुआत हुई मोनेस्ट्रीज के सफर के साथ। लद्दाख की ये मोनेस्ट्रीज सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि लद्दाखी कल्चर का एक जीता जागता इतिहास है। सबसे पहले शे पैलेस, एक ऐसी जगह जो कभी लद्दाख की समर कैपिटल हुआ करती थी। यहां खड़े होते ही समझ आता है कि लद्दाख का इतिहास कितना रिच है। और अंदर जाकर जब आप 12 मीटर टॉल गोल्डन बुद्धा के दर्शन करते हो तो लगता है जैसे पूरा हॉल एक डिवाइन एनर्जी से भर गया हो। अगला स्टॉप था थिक से मोनेस्ट्री। दूर से ही एक महल जैसी दिखती है, इसलिए इसे मिनी पोटाला पैलेस भी कहा जाता है। हिल टॉप पर बनी ये मोनेस्ट्री लद्दाख की शान है और अंदर का 40 फीट टॉल मैत्रेय बुद्धा आपको एकदम शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। दिन का सबसे स्पिरिचुअल और सोलफुल एक्सपीरियंस था हेमिस मोनेस्ट्री। एक वैली में छुपी ये मोनेस्ट्री लद्दाख की सबसे बड़ी और सबसे रिच मोनेस्ट्री है। हर साल यहाँ होता है हेमिस फेस्टिवल, जिसमें रंग बिरंगे मास्क, डांस और डिवोशन दोनों मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। हेमिस मोनेस्ट्री में हमें जर्मनी और स्पेन से 2 अमेजिंग ट्रैवलर्स मिले और उन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने को कहा। सो डोंट फॉरगेट टू डू इट। Eileen, Germany, and Laya from Spain. Welcome to destination. Please like, subscribe and share. Thanks so much and wish you a very happy journey. मोनेस्ट्रीज के बाद नेक्स्ट डे हमारी कहानी एक नए सफर के साथ आगे बढ़ी। अगला दिन हमारी सुबह शुरू हुई हॉल ऑफ फेम म्यूजियम से, एक ऐसी जगह जो हमें लद्दाख की हिस्ट्री और इंडियन आर्मी की बहादुरी की स्टोरीज के साथ जोड़ देती है। यहाँ आकर एक अलग ही प्राइड फील होता है, जैसे हम अपने हीरोज को सैल्यूट कर रहे हों। उसके बाद रुख किया मैग्नेटिक हिल की तरफ। यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम यूनिक था। एक रोड जहाँ गाड़ी खुद ब खुद चढ़ाई पर चलती हुई लगती है,
साइंस हो या इल्यूजन, लेकिन इस मूवमेंट का एक्साइटमेंट अनफॉरगेटेबल है। फिर हमारी जर्नी ले गई हमें एक स्पिरिचुअल स्टॉप पर, गुरुद्वारा पत्थर साहिब। शांत पहाड़ों के बीच बस एक सुकून का एहसास, जैसे टाइम वहीं रुक गया हो। कहा जाता है गुरु नानक देव जी 1505 के आसपास अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान यहां रुके थे। वहां उन्होंने मेडिटेशन किया और एक बोल्डर यानी पत्थर से जुड़ी लोक कथा भी है, जिसमें कहा जाता है कि एक राक्षस ने उन्हें पत्थर से कुचलना चाहा था, लेकिन पत्थर उनके शरीर को टच करके बटर की तरह नरम हो गया। वही पत्थर आज भी यहां प्रिजर्व्ड है। इस वजह से इस जगह को पत्थर साहिब के नाम से जाना जाता है। और फिर सबसे मेस्मराइजिंग व्यू, संगम व्यू पॉइंट, जहां संस्कार और इंडस रिवर्स मिलती है। दो अलग अलग रंग के पानी को एक साथ बहते देखना एक नेचुरल पेंटिंग जैसा लगता है। शाम तक हम सिटी वापस आए, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। हर दिन एक नई कहानी, हर मंजिल एक नया इमोशन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकले लेह से नुब्रा वैली की तरफ और रास्ता था एकदम एडवेंचरस। खारदुंगला, World's highest motorable road, Khardungla Pass. दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड क्रॉस करते हुए एक अलग ही थ्रिल था। हर तरफ माउंटेन्स और उनके बीच से निकलती हुई छोटी छोटी रिवर्स। नजारा ऐसा कि बस देखते ही रहो। नुब्रा जाते हुए माउंटेन्स के बीच दिखा एक ऐसा क्रिएचर जो लद्दाख की जिंदगी का हिस्सा है, ब्लैक याक। ठंडी हवाओं और हाई एल्टीट्यूड में सरवाइव करने वाला ये एनिमल लोकल्स के लिए एक वरदान है। इसके वूल से बनते हैं गर्म कपड़े, मिल्क से तैयार होता है याक चीज और ट्रेडिशनल बटर टी, और विंटर्स में ये उनका फूड सोर्स भी बनता है। आज भी लद्दाख के मार्केट्स में याक वूल के प्रोडक्ट्स एक यूनिक स्पेशलिटी की तरह बिकते हैं। एक कहानी जो दिखाती है कि नेचर और इंसान यहाँ कितनी गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। नुब्रा वैली पहुंच के लगा कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। एक तरफ कोल्ड डेजर्ट और चारों तरफ माउंटेन्स, एकदम मैजिकल। नुब्रा वैली के हुंडर डेजर्ट में मिलते हैं रेयर डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल्स। ये कैमल्स सिल्क रूट के टाइम से यहाँ के हेरिटेज का पार्ट हैं। गोल्डन सैंड ड्यून्स के बीच स्नो केप्ड माउंटेन्स के साथ इन कैमल्स पर राइड लेना एक कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस होता है। और रात को हमने लग्जरी डोम में स्टे किया। बोन फायर, ठंडी हवा और स्टार्स के नीचे म्यूजिक बस एक यादगार मेमोरी बन गई। और डिनर में ट्रेडिशनल लद्दाखी फूड खाया जो बहुत ही डिलीशियस और सिंपल था, जिसको खाकर पूरे दिन की थकान उतर गई। नुब्रा से हम निकले पैंगोंग लेक की तरफ। ये सफर एकदम थ्रिलिंग था। क्लाउडी वेदर ने पूरा एटमॉस्फेयर और भी खूबसूरत बना दिया। एक तरफ क्लाउड्स माउंटेन्स के ऊपर से बहते हुए
वाइट स्मोक की तरह, दूसरी तरफ अनटच्ड रोड्स जो लद्दाख की असली ब्यूटी दिखाते हैं। और माउंटेन्स की ब्यूटी की क्या ही बात करूं, हर कुछ किलोमीटर्स बाद उनका रंग बदल जाता है, कहीं ब्राउन, कहीं गोल्डन और कहीं बिल्कुल ग्रेइश। चेंजिंग लैंडस्केप्स देखना बस एक ऐसी ब्यूटीफुल जर्नी जो सिर्फ लद्दाख ही दे सकता है। पैंगोंग पहुंचकर पैंगोंग लेक की जब पहली झलक दिखी तो मन में एक ही ख्याल आया कि कुदरत ने कितनी फुर्सत में बनाया होगा इतनी बेमिसाल जगह को। क्लाउडी वेदर ने पूरा सीन और भी ब्रेथ टेकिंग बना दिया। और जैसे ही पहुंचे वहां एक अलग ही सरप्राइज था। बारिश, तेज ठंडी हवा और सामने पैंगोंग का लेक। लेक का कलर क्लाउड्स के रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा ग्रेइश लग रहा था। हम सोच रहे थे अगर ब्लू होता तो और भी स्टनिंग लगता, लेकिन होनेस्टली जो भी था वो भी एकदम ब्रेथ टेकिंग था। ठंडी हवा और बारिश के साथ पैंगोंग का मूड और भी मैजिकल था, एकदम रॉ ब्यूटी। मैंने सुना है कि बारिश जब भी आती है तो आधे घंटे तक ही आती है ज़्यादातर, और पूरे दिन कभी नहीं आती। ये मेरा बैड लक था। मैं आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने सोचा था कि ब्लू स्काई और ब्लू वाटर, ये पैंगोंग लेक मुझे देखने को मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी का भी जो व्यू है वो भी एकदम फैबुलस है, फैंटास्टिक है। इस वेदर में भी, इस कलर में भी मुझे ये जो इसका व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ब्लू और वाइट और रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी वादियाँ, ये घाटियाँ और ये लेक बीच में सही में अमेजिंग है और अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं है। तो जो लोग अभी तक भी सुनते हैं, देखा नहीं है, मौका मिले लाइफ में जरूर आना एक बार। पैंगोंग के बाद हम निकल पड़े लेह के लिए और रास्ते में आया चांगला पास, और वहां हमें मिला एक और तोहफा, स्नोफॉल। गाड़ी से निकलते ही बर्फ के साथ मस्ती करने का एक अलग ही मजा था। हर तरफ सफेद बर्फ और ऊपर से गिरती हुई स्नोफ्लेक्स। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह थी कि इतनी ठंड और टफ कंडीशन के बावजूद यहां हमारे जवान दिन रात देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं। ये देखकर दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट और प्राइड फील होता है। और इसी फीलिंग के साथ हम वापस निकल पड़े लेह की तरफ, मेमोरीज और इमोशंस दोनों लेकर। यह जर्नी हमेशा याद रहेगी। हर दिन एक नया सरप्राइज, एक नई ब्यूटी लेकर आता है, और इसी वजह से लद्दाख इज नॉट जस्ट अ ट्रिप, इट्स एन इमोशन।